डियर फ्रेंड्स, हम पढ़ चुके हैं एब्जॉर्प्शन। उसमें हमने एक्टिव एंड पैसिव डिफ्यूजन का पढ़ा, कैसे एक्टिव प्रोसेस होता है, कैसे उसमें सिंपल प्रोसेस में कैसे पैसिव एंड फैसिलिटेटेड एब्जॉर्प्शंस होती हैं। हमने उसमें पानी की एब्जॉर्प्शन जिसमें ऑस्मोटिक ग्रेडियंट की वजह से होती है वो भी हमने पढ़ लिया हुआ है। मैंने आपको बताया फैट्स की जो एब्जॉर्प्शन होती है लिटिल बिट थोड़ी सी कम्प्लेक्स होती है, उसको हम सिंपल तरीके से पढ़ेंगे। आपके सामने स्ट्रक्चर बना हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, जो फैट्स की एब्जॉर्प्शन होती है उसमें, क्योंकि आपको पता होगा जो फैट्स होते हैं दीज आर इनसॉल्युबल। फैट्स जो होते हैं इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, और वही चीजें एब्जॉर्प्शन सिंपली एब्जॉर्प्शन हो जाएंगी जो सॉल्युबल होंगी, पानी में सॉल्युबल होंगी। तो अगर फैट्स नहीं है तो फिर इनकी एब्जॉर्प्शन कैसे होगी? तो इनकी एब्जॉर्प्शन के लिए बॉडी के अंदर पहले ही एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए, उसको फैसिलिटेट करने के लिए पहले ही ऐसे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं हमारी बॉडी के अंदर जो हेल्प करेंगे फैट्स की एब्जॉर्प्शन में। सबसे पहले देखिए, मैंने ये एक छोटा सा स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पोर्शन सा बनाया हुआ है। हमारी जो इंटेस्टाइन्स होती हैं उसमें मैंने बोला आपको कि जो इंटरनल म्यूकोसल लेयर होती है वो क्या होती है? वो फोल्डेड होती है। क्यों फोल्डेड होती है? वो फोल्डेड होती है ताकि इंटेस्टाइन्स की जो म्यूकोसा लेयर है वो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाए, सो दैट जो भी अब्जॉर्ब्ड पार्टिकल हो मैक्सिमम उसके कांटेक्ट में आएंगे। तो ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये उसकी फोल्डिंग्स हैं। हम इन फोल्डिंग्स को, वो फोल्डिंग्स जो होती हैं वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाती हैं। क्या बनाती हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, और हम उन प्रोजेक्शंस को बोलते हैं विलाई। डियर फ्रेंड्स, विलाई बनाई हुई है मैंने यहां पे। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं इस बॉडी के अंदर, हमारी इंटेस्टाइन्स के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विलाई हैं। और इन विलाई के अंदर ये विलाई हैं, और विलाई जो होती हैं इनकी जो पहले लेयर्स होती हैं ये वाली होती हैं, ये एपिथेलियल लेयर, एपिथेलियल सेल्स की बनी हुई होती हैं। किसकी बनी हुई हैं? एपिथेलियल। आउटर मोस्ट जो इनकी लेयर होगी वो एपिथेलियल सेल्स की बनी हुई होगी। ये एपिथेलियल सेल्स आगे। फ्रेंड्स, इसके बाद जो इसकी कैविटी होती है उसके अंदर लिम्फेटिक वेसिकल्स होती हैं, वेसल्स होती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं। ये वेसल्स क्या होती हैं? जो कैरी करेंगी लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, और उनके साथ में ही, उसके कांटेक्ट में ही होती हैं ब्लड कैपिलरीज। ब्लू कलर में मैंने लिम्फेटिक वेसल्स बनाई हुई हैं और साथ में ही रेड कलर में ब्लड कैपिलरीज बनाई हुई हैं। तो यहां पे ये आपका ल्यूमन आ गया। ल्यूमन क्या है? जो आपकी इंटेस्टाइन की कैविटीज हैं, दैट इज द ल्यूमन। मैंने ये ल्यूमन को थोड़ा सा प्रेडिक्ट करने के लिए, थोड़ा इंडिकेट करने के लिए बनाया हुआ है। फूड जो आता है, जो एब्जॉर्ब्ड, जो आपकी जो डाइजेस्ट हो गया हुआ, जो सिंपल बायोमॉलिक्यूल्स हैं। अब यहां पे हम फैट्स की बात करेंगे तो फैट्स, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल्स, जैसे ही इस ल्यूमन में ये जो आपके ये एपिथेलियल सेल्स होते हैं, ये आपके जो विलाई होते हैं, ये कैरी करते हैं। रेड कलर में मैंने जो बनाए हुए हैं दीज आर माइक्रोविलाई। जैसे मान लो कि आपका कोई भी एक, ये आपका एक विलाई है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, तो इनके आगे जैसे आपके ब्रशेस होते हैं, ब्रश जो होता है, ब्रश के आगे ब्रिसल्स लगे होते हैं, वैसे ही इनके आगे ब्रिसल्स लगे होते हैं। ये भी आपकी एब्जॉर्प्शन में आपके इन विलाई के सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं ताकि जो भी चीज कांटेक्ट में आएगी उसकी एब्जॉर्प्शन हो सके। देन आपके लैक्टियल लिम्फेटिक वेसल्स, एंड देन उसके साथ में आपकी ब्लड वेसल्स। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे। मैंने बोला इनसॉल्युबल इन वाटर है फैट्स, तो फैट्स जब आपके इनसॉल्युबल हैं, मैं यहां पे लिखता हूं फैट्स इनसॉल्युबल होते हैं, मगर अब जो फैट्स होते हैं वो फैटी एसिड बन गए हुए हैं। क्या बन गए हुए हैं? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, प्लस यहां पे ग्लिसरॉल बन गए हुए हैं। आपको पता है, मैंने बताया जो आपकी डाइजेशन होती है तो फैट्स का क्या बनता है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। अब ये फैट्स और ग्लिसरॉल जो होते हैं प्लस फॉस्फेट, तो ये बनाते हैं फॉस्फोलिपिड्स। क्या बनाते हैं? फॉस्फोलिपिड्स। माय डियर फ्रेंड्स, जब ये फॉस्फोलिपिड्स बनते हैं तो फॉस्फोलिपिड्स का जो स्ट्रक्चर होता है, मैं यहां पे एक स्ट्रक्चर बना देता हूं आपको, कि जो फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर होता है उसमें एक ग्लोब्यूल लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक छोटा सा ग्लोब्यूल लाइक स्ट्रक्चर, और दो उसकी टेल्स होंगी, तो ये एक फॉस्फोलिपिड बन गया। अब इस फॉस्फोलिपिड में जो आपका ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है, ये जो हेड स्ट्रक्चर है ये क्या है? हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक।
अब कोई बोलेगा हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक मींस वाटर लविंग। देखो भाई हम वहां पे लेके चले जाएंगे आपको पानी के पास। हाइड्रोफिलिक मींस ये वाटर लविंग होता है, और ये जो टेल होती है इट इज हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो क्या होगी? हाइड्रोफोबिक। फोबिया है भाई इसको पानी का फोबिया है। अब यही चीज हमारी आगे हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। ठीक है, अब हम यहां पे बात करेंगे हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक की। तो जैसे ही यहां पे अब माइक्रोबिलाई जैसे ही इस जगह के ऊपर आपकी एब्जॉर्प्शन होना शुरू होगी, तो ये चीज तो नहीं होगी ना, ये चीज तो अभी डिसॉल्व नहीं होगी पानी के अंदर, इसकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही है। तो ये क्या करेंगे? ये फॉस्फेट्स के साथ जुड़ के फॉस्फोलिपिड्स बनाएंगे, फॉस्फेट के साथ जुड़ के फॉस्फोलिपिड्स बनाएंगे, और वही फॉस्फोलिपिड्स क्या करेंगे? एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। हम उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं माइसील। क्या स्ट्रक्चर बोलेंगे हम? माइसील। अब वो जो स्ट्रक्चर है माइसील का, वो कैसा होता है हम यहां पे थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। डियर फ्रेंड्स, मैं यहां पे एक स्ट्रक्चर बना लेता हूं, गोल सा स्ट्रक्चर होगा ये स्ट्रक्चर। ठीक है, ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ये आ गया हाइड्रोफिलिक वाला, और इसके अंदर हम टेल्स बना देंगे। अब ये स्ट्रक्चर बनता है, और ये स्ट्रक्चर होता है माइसील। मैंने आपको बताया हुआ है मेरे लास्ट वीडियो में, जहां पे मैंने डाइजेशन की बात की थी, वहां पे कि जो आपका फैट्स होंगे फॉस्फोलिपिड्स, तो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, गोल सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसमें आपके हाइड्रोफिलिक जो ग्लोब्यूल्स होते हैं, वो जो हेड स्ट्रक्चर होता है, वो सारे के सारे बाहर रहेंगे, और बॉल लाइक स्ट्रक्चर, और टेल जो होगी जो हाइड्रोफोबिक है, वो क्या करेगी? वो अंदर की तरफ रहेगी, और ये स्ट्रक्चर बनेगा माइसील। ठीक है, माइसील स्ट्रक्चर जो होगा वो आपके एपिथेलियल सेल्स के अंदर एंटर कर जाएगा। लिटिल बिट क्या है ये आपका लिटिल बिट क्या हो गया? पानी के साथ, क्योंकि हाइड्रोफिलिक है तो ये पानी के साथ अटैच हो जाएगा। इसमें जो भी आपका पार्टिकल होगा वो वही जाएगा जो पानी में डिसॉल्व हो सकता है, तो पानी में ये सॉल्व हो जाएगा, पानी के साथ अटैच हो जाएगा, और यहाँ पे एपिथेलियल सेल्स के अंदर एंटर कर जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब भी इसको और ज़्यादा प्रोग्रेस करनी है, इसको और डेवलपमेंट करनी है, इसको अभी और मॉडिफाई करना है अपने आप को। अब क्या होगा? अब जैसे ही ये माइसील बन गया हुआ है, अब एक और कोटिंग इसके अंदर आएगी, इसके ऊपर एक और कोटिंग आएगी। ये एक प्रोटीन कोट है, प्रोटीन कोट। अब ये एक कोट बना लेगा अपने ऊपर, उसको हम बोलेंगे प्रोटीन कोट। ठीक है, प्रोटीन कोट जैसे ही आएगा तो इसको हम, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? हम बोलते हैं काइलोमाइक्रॉन। काइलोमाइक्रॉन। तो ये काइलोमाइक्रॉन जो होगा, क्योंकि ये आपकी प्रोटीन जो होती है ये भी सॉल्युबल इन वाटर होती है, तो ये और ज्यादा फैसिलिटेट करेगी, और यहां से आपका माइसील एंड देन आगे आपका काइलोमाइक्रॉन। तो ये चला जाएगा काइलोमाइक्रॉन आपका कहां पे? लैक्टियल लिम्फ वेसल्स में। हम उन लिम्फ वेसल्स को, लिम्फेटिक वेसल्स को यहां पे बोलते हैं लैक्टियल वेसल्स। लैक्टियल वो काइलोमाइक्रॉन्स चले जाएंगे आपके लैक्टियल में, और लैक्टियल से वो चले जाएंगे आपके ब्लड वेसल्स में, ब्लड कैपिलरीज में, और वहां से आपके ब्लड कैपिलरीज से वो चले जाएंगे थ्रू हिपैटिक पोर्टल वेन्स आपके लीवर के अंदर। कहां चले जाएंगे? फ्रॉम एपिथेलियल सेल्स टू लैक्टियल, जो मैंने बोला लिम्फ वेसल्स, लैक्टियल वेसल्स, लिम्फ वेसल्स से आपका वो चल जाएगा ब्लड कैपिलरीज में, ब्लड कैपिलरीज से आपके थ्रू हिपैटिक पोर्टल वेन्स, ये आपकी हिपैटिक पोर्टल वेन्स हैं जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन्स हैं, इसके बाहर क्या लगी हुई हैं? हिपैटिक पोर्टल वेन्स हैं, जो ब्लड से, ब्लड कैपिलरीज से जो भी आपके जो ब्लड होता है वो कहां जाता है? कैरिंग द फैट्स, वो जितने भी फैट्स आपके यहाँ पे आए थे, ब्लड कैपिलरीज में आए थे, वो थ्रू हिपैटिक पोर्टल वेन्स वो ब्लड चला जाएगा लीवर में। लीवर में फिल्ट्रेशन होगी, जो भी हमें चीजें नहीं चाहिए वो यहाँ पे फिल्टर हो जाएंगी, और
जितनी भी चीज़ें हमें चाहिए, जितने भी हमें कम सिंपल मॉलिक्यूल्स जो हमारी बॉडी के लिए चाहिए, वो सारे के सारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू ब्लड सर्कुलेशन वो हमारी बॉडी में हर एक टिश्यू में, सेल्स में पहुंच जाएंगे और वहां पे उनकी जिस हिसाब से हमें ज़रूरत है उस हिसाब से हम उसको असेमिलेट करेंगे, हम उनकी यूज अप करेंगे। तो उसको हम प्रोसेस को बोलते हैं असेमिलेशन। मीन जो चीज़ें हमें चाहिए थी वो ब्लड के अंदर पहुंची, ब्लड से वो टिश्यूज में पहुंचेंगी और टिश्यूज से हम उनको यूज अप करेंगे, दैट इज असेमिलेशन। और ये आपका पूरा प्रोसेस था कि कैसे फैट्स जो आपके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल्स होते हैं, कैसे हम उनके सिंपल मॉलिक्यूल जो भी हैं, सिंपल मॉलिक्यूल बने हुए हैं, हम उनकी कैसे एब्जॉर्प्शन करते हैं, कैसे होती है। दैट इज ऑल अबाउट द एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड अदर मिनरल्स। थैंक्स अ लॉट डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं डाइजेशन का जितना भी प्रोसेस था उसको ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट मेरा सर्कुलेशन या फिर ट्रांसपोर्ट का आएगा कि कैसे हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होती है, उस चीज़ को मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में लेके आऊँगा। सो प्लीज़ स्टे इन कंटैक्ट विद मी, स्टे इन कंटैक्ट विद माई चैनल ज्ञानता साइंसेज। थैंक्स आउट, दैट्स ऑल।